हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने हैप्पीनेस और ग्रोथ चैनल साधारण पॉजिटिव मैन K2 में। और आप सभी को, सारे सब्सक्राइबर्स, सारे व्यूअर्स को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मजे करेंगे अपना स्वतंत्रता दिवस और उड़ाएंगे बहुत सारी पतंगे। कल से ही कर ली थी मैंने तैयारी, तो अभी क्या करना है, हमें अपनी पतंग के लगाने हैं कन्ने, बिकॉज इनके बिना, मांझे और सद्दी के बिना काम नहीं चलने वाला। और पतंगों में कन्ने तो बांधने पड़ेंगे, उससे पहले काम कैसे बनेगा। तो ज्यादा बेटर है कि अभी से हम कन्ने लगा ले, ताकि जब हम पतंग उड़ाने जाए तो हमें मजा आए। और अगर पतंग कट जाए, जो कि होने नहीं वाला, तो ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। तो फिर भी पतंगे अगर रेडी हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कुछ पतंगे अपने लिए, काफी मेरे ख्याल से पहले की पड़ी है मेरे पास, और कुछ खरीदी भी है। तो ये मैंने कुछ अद्दिया और पौनी है। तो ये है अद्दी, और ये कुछ डिफरेंट कलर्स लाया हूं मैं। अच्छे पैटर्न्स है, मुझे ऐसे पैटर्न्स पसंद आते हैं। और अच्छी पतंगे काफी। आदिल जी है, जो है बरेली से, उनकी पतंगे है। तो देखते हैं कि कैसे रहेगा हमारा ये पिछले साल की पतंग है। देखो गाइस, अभी तक है पिछले साल की। काफी अच्छे इसमें पैटर्न है। तो और भी पैटर्न्स है, मैं आपको दिखा देता हूं। मुझे पतंगों का और काफी ज्यादा शौक है बेसिकली। मतलब मैं हर फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करता हूं। तो एक ये है परियल, और अगर आप देख सकते हैं, ये पिछले साल की है और इसमें कन्ने बंधे हुए। तेज हवा के लिए काफी अच्छी है। और ये है सितारा, ये देखिए। और ये है हमारी अद्दी, जिसके कमान खड्डे अच्छे से सिके हुए हैं। काफी अच्छी पतंगे वाली भी। और अपनी प्यारी कुछ पतंगे हैं, दिखाते हैं आपको। ओह, संभल कर। तो ये देखिए कितनी अच्छा पैटर्न है, बहुत प्यारी है। इसका जो पेपर है, ग्लेज पेपर है, इसको हम जर्मनी पेपर भी बोलते हैं। और आई लव यू, तो ये आई लव यू वाली पतंग है। ये मेरे एक फ्रेंड ने दी थी मुझे, लड़का नहीं था। अगर लड़का होता तो मैं लेता ही नहीं। तो ये वही सेम पैटर्न वाली हमारी पतंगे अच्छी है, काफी बड़ी है। तो ये जो पतंगे हैं, हम इनको उड़ाएंगे। इनको पता नहीं कितने साल से रखा हुआ है मैंने संभाल कर। पिछले साल की है ये पतंगे ना। तो अब इसको रख देते हैं साइड में। पहले यार पतंगों का बहुत क्रेज था, शौक था, लोग उड़ाते थे। मेरे को लग रहा है जो सारे फेस्टिवल्स है, अब कहीं ना कहीं करके कम होते जा रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज ये हमारे कल्चर को बनाए रखते हैं मजबूत। रीजन बीइंग कि पहले होली होती थी तो इतने अच्छे से सेलिब्रेट होती थी, दिवाली होती थी तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती थी। सब एक दूसरे के घर जाते थे, मिठाइयाँ बांटते थे, एक दूसरे से मिलते थे। अभी भी होता है, पर अब कैजुअल हो गया है बहुत। पहले जो एक उत्साह था, पहले जो रोमांच था, लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे दिवाली के टाइम पे जब रामलीला होती थी, तो रामलीला का क्रेज खत्म होता जा रहा है। पहले लोग पसंद करते थे कि यार मेरे को ये वाला रोल मिलेगा, मैं वहां पर लक्ष्मण जी का रोल कर पाऊंगा, राम जी का रोल कर पाऊंगा, मैं सीता जी दूंगी। तो वाह, तो ये चीजें मुझे लगा कि बहुत अच्छी हो सकती है अगर हम ध्यान दे तो। पतंगबाजी का पहले बड़ा क्रेज था। अगस्त स्टार्ट होने से पहले लोग अपने छतों में चढ़ जाते थे, या मैदान से या ग्राउंड से उड़ा रहे, मजे करते थे। पर अब क्या बोले, पर हमारा जो तिरंगा है, हमें हमेशा ऊपर रखना है। ये मैंने ली हुई है पतंग, पर मैं इसको उड़ाता नहीं हूँ। बिकॉज मेरा पहले बचपन में उड़ा लेता था, पर अब नहीं उड़ाता हूँ। रीजन बीइंग कि ये पतंग उड़ा ली और गलती से कट गई। तो हमारा तिरंगा मुझे कटता हुआ पसंद नहीं है। और जब भी कोई तिरंगा उड़ा रहा होता है तो मैं उससे पीछे भी नहीं हटाता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार क्यों अपना देश का तिरंगा
बेशक ये बहुत छोटी सी बात होगी बहुत लोगों के लिए, अरे यार जैसे मैं पहले बचपन में सोचता था कि यार ठीक है पतंग उड़ा रहे हैं मजे कर रहे हैं, पर अब मुझे वो वाला फीलिंग नहीं आती। मुझे लगता है कि यार नहीं, वी शुड नॉट मेक आवर तिरंगा गेट वेस्टेड लाइक दिस। हमें अपने तिरंगे को अपने पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी जितनी ज़्यादा रक्षा कर सके उतनी करें। तो इसलिए मैं नहीं उड़ाता इनको, पर मैं इनको पसंद बड़ा करता हूँ। मुझे कलर बड़ा पसंद है, मुझे ये पतंगों में बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो मैं इसलिए ये इनको संभाल के रखा हुआ है बहुत टाइम से। 4 साल हो गए है, 4 से 5 साल। तो पहले तो मैं उड़ा लेता था, पर अब नहीं उड़ाता हूँ मैं, वरना पेच चलाता हूँ। तो चलिए, जैसा कि अब हो चुकी है हमारी तैयारी स्टार्ट, अब टाइम है इनमें कन्ने बांधने का। कुछ में बंधे हुए कुछ में नहीं बंधे, तो जल्दी से अपने कन्ने बांध देते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे एंजॉय करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत कम हो गई है पतंगबाजी आजकल। 15 अगस्त पे मेरे को देखना पड़ रहा है आसमान में कि क्या पतंग उड़ रही है। पहला ऐसा होता था कि हमें श्योर था, जब हम निकलते थे घर से तो पतंगे कट के गिर रही होती थी नीचे, तो पता लग जाता था कि 15 अगस्त आ चुका है भाई, 15 अगस्त आ चुका। पर अब ऐसा है कि ऐसा देखना पड़ रहा है, अच्छा इधर उड़ रही है, हवा इस तरफ की रहेगी। क्या यार, कहाँ वो प्यारे दिन इतने। पर चलिए कोई नहीं, अभी जैसा है वैसा एंजॉय करते हैं और आपको दिखाएंगे आज का एंजॉयमेंट पूरा। कि आपको मैं पतंग उड़ाने के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको एक डॉक्टर टेप लग जाएगी जो कि मिल जाती है इजीली मार्केट में, और आपको एक सीजर चाहिए, और साथ में आपको क्या करना होगा, अपनी जो पतंग है आपको मैं दिखाने के लिए दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपको ये टेप काट के लगानी होती है टॉप पे, बिकॉज यहाँ से पतंग फटने के चांसेस होते हैं साइड में, और कन्नों में भी बीच साइड जो कन्ने हैं उनमें भी लगाते हैं, ताकि जो पतंग है वो बीच में कहीं पर भी फटे ना और अच्छे से उड़े। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये वाली पतंग है आप देख सकते हैं, इसके साइड में लगा दिया है अच्छे से, और दोनों साइड में लगा दिया, ऊपर लगा दिया है, और कन्नों में भी लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ झप मोड़ना। सो गाइस, जैसे कि पतंग ले ली, उसमें आपने टेपिंग कर दी, और कन्ने कैसे लगाते हैं जो आप देख सकते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ आपको तो और इजी हो जाएगा। जैसे ये जो डंडी है, जो कमान है, कमान बोलते हैं इसको, जो ये होता है ना कमान होता है, कमान ठड्डा, ये ठड्डा होता है। तो ये यहाँ पर क्रिस क्रॉस, चाहे आप ऐसे लगा लो बट क्रिस क्रॉस होना चाहिए, ठीक। और उसके अगर पतंग बहुत ज़्यादा हवा, मतलब आपको लगता है बाहर बहुत हवा चल रही है, तो कन्ने लगाओ यहाँ पर। अगर आपको तेज पतंग चाहिए जिसमें आपको पतंग ज़्यादा तेज उड़े और आप घुमा कर पेच चढ़ा सके, तो उस कन्ने को छोटे कन्ने बांधना। अगर आपको सुन पतंग चाहिए तो लंबे कन्ने बांधना। तो मैं लंबे कन्ना बांधना बस प्रेफर करता हूँ, जो कि इधर से नीचे से थोड़ा सा ही ऊपर होता है, इतना। यहाँ पर आपने छेद कर दिए तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि हमेशा अपनी झप, ये जो होता है ना खड्डा, ये वाला, इसको अपनी तरफ कर लेंगे, और फिर ऐसे सर के पास रखेंगे, बहुत हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करेंगे, इसको बेंड करेंगे तो ये बेंड होगा। और इससे क्या होगा कि जो आपकी पतंग होगी ना, वो देखो थोड़ी सी आपको दिखेगा, तो ये थोड़ी सी मुड़ गई है, ऐसे हो गई है, ऐसे हो गई, ऐसे। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप पतंग उड़ाते हैं तो आपकी पतंग गिरती नहीं है, मतलब जैसे आप उड़ा रहे हो तो गिरती नहीं है, तो वापस ऐसे ऊपर आ जाती है, ऐसे घूम के ऊपर आ जाती है। तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखिए, तो आपकी पतंग बहुत अच्छी उड़ेगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कन्ने बांधने का क्या हिसाब किताब होता है। जैसे एक पतंग में कन्ने बांध दिए, तो कन्ने बांधने का ध्यान रखिए, अंदर की तरफ कन्ने बांधने। अंदर की तरफ बोले तो कभी भी गलत साइड पर कन्ने मत बांधिएगा, इधर मत बांध के करने लग जाइएगा। जो जिस तरफ डंडा नहीं है, जिस तरफ सिर्फ आपको पेपर दिख रहा है या पन्नी दिख रही है पूरी प्लेन, उस तरफ आपको आपका कन्ना बांधना है। कन्ने थोड़े से लंबे रखिएगा, मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों। और आपने क्या करना है, दोनों को नापना है जैसे तराजू होता है, और देखना है क्या ये सेंटर में, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, अगर हो जाए तो बाई चांस अगर आपको सेंटर में ना लगे तो यहां से, अगर इस तरफ छोटा है तो
ऑपोजिट साइड गांठ मार सकते हैं तो ये बड़ा बराबर हो जाएगा। होपफुली आप समझ पाए होंगे। फिर से बता देता हूं, जो पतंग है उसके अंदर वाली तरफ से कन्ने बांधने हैं। कन्ने बांधने के टाइम पर ये वाली चीज थोड़ी सी लंबी रखिएगा। रीजन आपको बता दिया है कि अगर आप चाहते हैं आपकी पतंग ऐसे स्ट्रेट रहे, आपको ज्यादा झोल ना पड़े, आपको जैसे घूम जाती है पतंग, ऐसे से घूमती है पतंग उड़ते हुए, तो कभी कभार आप चाहते हैं आपकी पतंग स्टिल रहे तो ऐसे रखिएगा। अगर आपको आपकी पतंग में थोड़ा सा चेंज करना है कि आपकी पतंग गोल घूमे, तो आपको ये वाली साइड, जो ऊपर वाली साइड है, वो थोड़ी इस तरफ होनी चाहिए। तब आपकी पतंग जो होगी वो झोल खाएगी ऐसे। जब आप हल्की सी ढील छोड़ेंगे, ऐसे से करके ढील छोड़कर हल्का सा कनक देनी है, जैसे ढील छोड़ा और ऐसे पकड़ के वापस से खनक देंगे तो आपकी पतंग झोल खाएगी। अगर आप ढील देंगे और उसी टाइम जब आप खींच डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में वो निकल जाएगी। तो ये बेसिकली पूरा फंडा है, आपको समझ में आ गया होपफुली। कि ट्राई कीजिए, जो बेसिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कि जो आप तराजू की तरह सोचिए, इसको तराजू है और इसको सेंटर में रखना है। ये जो आपकी गांठ है ये सेंटर में होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होगी तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो पाई तो अगर यहां से छोटी है तो यहां से ऑपोजिट साइड से गांठ मार देंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों, और फिर वो अच्छी उड़ेगी। और सुन पतंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कि छेद होने चाहिए नीचे। ये वाली सुन पतंग नहीं करना चाहता, ये वाली चाहता हूं मैं थोड़ी सी फाइटिंग के लिए, तो ये मैंने छोटे कन्ने बांधे। जो सुन पतंग होगी वो थोड़ी सी यहां तक बंधेगी, तो ये लॉजिक रहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर कितनी पतंगें उड़ रही है। मैं इस टाइम हूँ गुड़गांव में, तो देखते हैं यहाँ पर कैसा होने वाला है रोमांच पतंगबाजी का, और आपको दिखाते हैं बहुत जल्द। सो अब मैं आपको जल्दी से एक पतंग का कन्ना बांध के दिखा देता हूँ। ट्राई कीजिएगा जो कन्ने हो थोड़े से बड़े हो, छोटे ना हो। याद रखिएगा कि आपको ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से डालना है, ताकि ये वाले पार्ट में जो डंडी है ना वो नीचे आ जाए। यहां से डाला और फिर नीचे से डालकर ऊपर से निकाल दिया। मैं ऐसे करता हूं, ऊपर से नहीं डालता, क्योंकि कई लोग क्या प्रेफर करते हैं कि ऊपर से डाल के नीचे से निकालते हैं। आपकी मर्जी है, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। डिफरेंस ये है कि पतंग जो है अगर आप नीचे से डाल के और ऊपर निकालेंगे तो जो आपकी पतंग है वो तेज रहेगी। तेज जब आप पतंग उड़ाने लग जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। और गांठ जो है वो थोड़ी जान लगा के लगाइए, ऐसे मत लगाइए कि ढीली गांठ हो, क्योंकि कभी कभार कन्ने गोल हो जाते हैं। कन्ने गोल मतलब कि पतंग के कन्ने खुल गए या पतंग के कन्ने टूट गए, तो उस टाइम बड़ा बुरा लगता है। तो इट्स बेटर कि आप जो कन्ने का जब आप करें तो डबल बारी निकाल दीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, डबल बारी निकाल देता हूँ। जैसे ये डाला एक बारी, यहां से इसको निकाला। अब क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा लंबा कर लूंगा। इसको मैं थोड़ा लंबा कर लिया, अब वापस से वही छेद में डाल दूंगा। 2 बारी हो जाएगा, और वापस से उसी छेद से निकाल भी लूंगा। हाँ ये देखो आप निकल गया। तो अब क्या है, अब ये जो कन्ने हैं, कन्ने हो जाएंगे एकदम टाइट मजबूत। डंडे को पकड़ लेंगे, मतलब जो कमान है, जो ठड्डा है हमारा, उसको अच्छे से पकड़ लेंगे और ऐसे गांठ मार देंगे उसमें मजे से, कि ये टाइटली बंद रहे, खुले नहीं, अच्छे से। तो देखिए ये, ओहो, ये देखिए ये कुछ ऐसा हो गया है अभी। अब क्या करना है, इसको आपको 2 तरीके बता देता हूं। एक तरीका है कि ये जो छेद है उस पे नापा, ये छेद पे नापा और ये इस पे नापा, दोनों बराबर हो गए। अब लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा इस तरफ ज्यादा है, हल्का सा नीचे करा, वापस से नापा, इधर भी नापा, इधर भी नापा और ऊपर भी नापा। ये पकड़ा, हल्का सा ऊपर करा और ये आपकी गांठ लग गई। ये देखो दोनों बराबर आए, ठीक। तो ये आपका हो गई रेडी पतंग।
आपने कमान पहले से ही चेक कर ली थी, जो खड्डा है उसको अच्छे से मोड़ लिया था, वापस से मोड़ देंगे। बट ध्यान रखिएगा, हल्के हाथ से कीजिएगा, ज्यादा जोर लगाओगे तो टूट जाएगी और पतंग खराब हो जाएगी। तो ये हमारी पतंग होगी रेडी। अब उड़ाएंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे उड़ती है, और पतंगबाजी भी दिखाएंगे कितने पेच काटते हैं आज हम। सो मम्मी का प्यार तो मम्मी का ही प्यार होता है। जो आपकी मदर है वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा सोचती है। तो मेरी मदर ने मेरे लिए पैक किया है मैक्रोनी। तो अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ मैक्रोनी, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के पास रखा हूँ गुड़गांव। तो चलिए जल्दी से एंजॉय कर लेते हैं मैक्रोनी, फिर बढ़ेंगे अपना एंजॉय करने के लिए पतंगबाजी। जैसे कि गाइस आ चुका हूँ मैं छत पे, और आसमान में अभी तो कोई पतंग नहीं है, पर जल्दी से उड़ाते हैं और फिर चेक करते हैं अपनी पतंग कैसी है। अभी हवा भी नहीं चल रही गाइस, पर हम तो झप इसकी और मोड़ देते हैं जब भी। बिल्कुल हवा नहीं है गाइस, पर उड़ा देंगे अभी। अरे उड़ गई पतंग गाइस। अभी आपको दिखाता हूँ पतंग, हमने चांद में पहुंचा दी। इसके थोड़ा नीचे लाते हैं एंगल फ्रेम में, तो दिखेगी पतंग आपको। दिख रही है गाइस? नहीं दिख रही है, अभी दिखा दो। वो रही पतंग, और नीचे करते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से पतंग। वो देखो कहाँ धूल बिल्डिंग के पास पहुंच गई। इसलिए क्या होता है 15 अगस्त में आपकी हवा होती है, बारिश बहुत होती है, पर लकीली इस बार बारिश नहीं हुई, सुबह हुई थी। अभी तो बारिश नहीं है, अच्छा वेदर है, पर हवा भी नहीं चल रही, धूप नहीं है। पर मैंने ग्लासेस लगा लिए, बिकॉज आपको ग्लासेस लगाकर जो व्यू मिलता है बहुत रिलैक्सिंग होता है आइज़ के लिए। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो पतंग है वो आप उड़ाइए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं बहुत जल्द, और फिर आपको दिखाएंगे पेचे। अजीब सी बात है, 15 अगस्त है और साथ में पतंग उड़नी चाहिए, पर कोई पतंग उड़ नहीं रही और अपनी पतंग जा रही है नीचे। तो इसको उड़ाते हैं, और चेकिंग हो चुकी है पतंग की अच्छे से। ये राइट साइड ज़्यादा झोल खाती है, तो इसको आके ठीक करेंगे नीचे, बिकॉज सद्दी से उड़ा दे। अरे अभी हम सद्दी से उड़ा रहे थे, चेक कर रहे थे कैसी खींच है क्या है, पर अब इसको उड़ाएंगे मांझे से और कहीं ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे इसके पेचे। याद रखिएगा, पतंग को चेक करना बहुत ज़रूरी है जब आप किसी अच्छे पतंगबाज से पेचे लड़ा रहे हो। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे। पेरी पेरी फ्राइज बर्गर किंग का, और इसके साथ एंजॉय करेंगे हम हमारे फ्राइज और उनकी दो उंगलियां और बर्गर। पतंग उड़ चुकी है और हमारे पतंग को मैं दे देता हूँ हेमंत को। लो हेमंत उड़ाओ। आप देखते हैं कि ये पतंग उड़ाएंगे या काटेंगे, पता नहीं, अभी देखते हैं। ये आपको पेज दिखाते हैं। 4 पतंगे काट चुके हैं, मतलब फाड़ चुके हैं पतंग उड़ाने से पहले ही। पता नहीं है कब काटेंगे कब उड़ेंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो हमारी पतंग है, आप ग्रीन कलर की पतंग है, आपको दिख नहीं रही होगी कलर शायद।
भाई इतनी दूर से कलर दिखता नहीं है लोगों को। दिखता हम बताएंगे, कमेंट करेंगे कौन सा कलर की बताएंगे। कौन से कलर की पतंग है ये बताना आप गाइस, अगर आपको दिख रही है तो। हमारे ऊपर एक और तिरंगा आ गया गाइस, देखिए ये देखिए तिरंगा आ गया है, लग रहा है बढ़ा देना। पर बहुत दूर है। अभी हमें बहुत टाइम लगने वाला है वहाँ पहुँचने का, तो मैं आपको पेज दिखाऊंगा जब होगा। सो गाइस 3 पेचे काट दिए, बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली। क्या आसमान साफ कर दिया। 3 पतंग थी एकदम से आई, मैंने एक काट दिया। आपको दिखाता हूँ अभी पेज लगा के जल्दी से। एक पेज लगने वाला है तो आपको दिखाएंगे अभी। हाथ से काट दूंगा उनकी। गाइस जब भी आप पतंग उड़ाने आए तो मेक श्योर कि जब आप ऊपर आए तो अपने साथ हैंड कर्चिफ जरूर कैरी कर लीजिए, बिकॉज आपका पतंग उड़ रही है पर आपका जो पसीना है वो आपके मांझे को ख़राब कर सकता है। वही मैं आपको पेचे लड़ा के दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको अपनी पतंग दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी पतंग, आराम से ऊपर लगी हुई है। अब पेच लगाने के लिए ऊपर एक आ रहे, तो उनसे पेच लगा लेंगे। अभी देखते हैं पेच कैसा रहता है और कौन जीतता है। तो मेरी पतंग तो खड़ी हुई है, अब देखते हैं कि बिना हाथ लगाए ये पतंग काट सकती है कि नहीं काट सकती। चलो आज बिना हाथ लगाए पतंग काटने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये आता ही नहीं आता है। ये बैठ के बोल रहे हैं यूट्यूब में एडिटिंग करके दिखा देना, पर ये हम आपके सामने सच्चाई। पतंग की डोर यहाँ है, मेरा टॉवल यहाँ है, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पूरी कोशिश करेगा कि मेरी पतंग खींच से काटने की कोशिश करेगा, बट इसको थोड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी तभी जाकर पतंग कटेगी, अगर ये कोशिश कर पाए तो। पतंग का सेशन किया ओवर, अब हम आए कुछ खाने। अभी काफ़ी प्लान बन गया है चेंज, और आगे हम खाने के लिए बाहर। रैपिंग आए थे, ख़त्म हो गए गाइस, रीऑर्डर करेंगे जल्दी से। मेरे फ्रेंड जापान गए थे, वहाँ से सीख के आए हाउ टू ईट विद चॉपस्टिक्स, लकड़ियाँ। डांडिया नाइट आने वाली है, बिना किसी चीज़ से खा रहे हैं। नूडल्स, फ्राई नूडल्स खाएंगे और मज़े उड़ाएंगे। यार वो कौन सा था? हमने मंगवा लिए हैं अपने लिए आलू कोथे मोमोज, जो कि होते हैं हाफ फ्राइड हाफ स्टीम, और साथ में चिली गार्लिक फ्राइड राइस विद मशरूम अहमदाबाद से। बहुत ही डिलीशियस डिश है, आप भी आइए और एंजॉय कीजिए यहाँ पर गाइस। हो चुकी है नाइट और हम पहुंच चुके हैं घर। ले लिया है मैंने अपना क्विक फेस वॉश और साथ में टूथब्रश भी कर लिया है। अब टाइम है बढ़ने का, सोने का। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, अ फूड फॉर थॉट। क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंस डे पर आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने अपने माइंड को भी इंडिपेंडेंट कर रखा है? मतलब उसको भी फ्रीडम है सोचने की, करने की। अगर आंसर आपका हाँ है तो अगेन सोचिए, क्या आप कुछ भी करने से पहले ऐसा सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा और वो क्या सोचेगा, और वो चीज़ नहीं करते हैं? अगर आंसर हाँ है तो क्या आपने लिटरली फ्रीडम दे रखी है अपने माइंड को भी? सो थिंक अगेन। बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को फ्रीडम देना। इस चीज़ पे सोचिएगा, और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ पे सोचते हुए एक और चीज़ सोचिए कि अगर आपको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या आप अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या आप बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं इट्स फाइन, जो भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। आप अब बैलेंस नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, आप ध्यान नहीं दे रहे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। तो चलिए अब मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक जल्दी से प्रिपेयर कर लेता हूँ, जो कि है चिया सीड्स। तो मैंने अपना मग ले लिया है न्यू, और इसमें डालेंगे 2 स्पून्स चिया सीड्स के। तो ये हमारे 2 स्पून्स चिया सीड्स से गए हमारे ग्लास में, और अब इसमें पोर कर लेते हैं घड़े का पानी।
सो लीजिए, घड़े का पानी कर लिया, 85 ड्रिंक है वो मैं छोक नहीं देते यार, इसको रख देते हैं साइड में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। मैं चाहता हूं कि हम सब इस हैप्पीनेस और ग्रोथ जर्नी में एक साथ आगे बढ़े। 2026 में जब हम एक दूसरे को देखें तो हमें लगे कि हाँ, हमने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है, लाइक जैसे अभी तक हम काफी चीजें अचीव कर पाए हैं। तो चलिए, आपसे मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।